दोस्तों, यूएन में भारत को ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन को पछाड़कर यूएनएससी में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूएनएससी में मिली सफलता के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को बधाई देकर इसे बड़ी उपलब्धि को धूमधाम से सेलिब्रेट करने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इससे बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, जहां चीन को मुंह की खानी पड़ी और भारत ने यूएन की छाती पर अपना झंडा गाड़ दिया। जयशंकर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कुछ लोग भारत के परमानेंट मेंबर बनने में रोड़ा बनकर खड़े थे, लेकिन अब उन्हें हराकर भारत ने यूएन में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। जयशंकर ने कहा कि अब भारत को अपना हक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आज तक हमें परेशान करते थे, अब वे यूएनएससी में बुरी तरह से हार चुके हैं और उन्हें बैठने तक के लिए सीट नहीं मिल रही है। जहां यूएनएससी में चीन को मात्र 19 वोट मिले, वहीं पर भारत ने 46 वोट हासिल करके तूफान खड़ा कर दिया। यूएन में भारत का बवंडर देखकर चीन का माथा खराब हो गया। माना जा रहा है कि यहीं से भारत को वीटो मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसे अब चीन का भूत भी नहीं रोक सकता। यूएन में भारत जबरदस्त छलांग लगाने को तैयार हो चुका है, जिसे अब रोक पाना नामुमकिन होगा। इस पूरी खबर पर आगे भी अपडेट और आएंगी, जिसे हम सबसे पहले साझा करेंगे। यूएन में भोकाल मचाने के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आखिर क्यों जयशंकर को पूरी दुनिया सलाम करती है। जयशंकर ने डंके की चोट पर कहा कि आज हमारा देश ग्लोबल इकोनॉमिकल पावर बन चुका है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत है। इसके बावजूद भी आज हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिली, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन परमानेंट सीट देना नहीं चाहता। दोस्तों, आप चीन या पाकिस्तान में किसे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जबकि चीन को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि भारत की वजह से आज उसे यूएनएससी में परमानेंट सीट मिला है, लेकिन आज चीन ने भारत का एहसान भुलाकर हमें हर समय नीचे धकेलने की कोशिश की है। हाल ही में उसने अरुणाचल पर भी धावा बोल दिया। नाम बदलने के बाद अब वो अरुणाचल में कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत अमेरिका ने एकजुट होकर जबरदस्त भोकाल बचाने की तैयारी कर दी। रूस से मंगाए गए सारे S-400 को चीन की तरफ घुमाकर तैनात कर दिया गया और वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में भी भारत ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि वहां पर भारत को ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है, जिसके बाद अब चीन का बाहर होना तय माना जा रहा है। भारत ने चीन को यूएनएससी में हराकर उसके नाक में दम कर दिया। यूएन की पटल पर भारत ने तिरंगा लहराते हुए बीजिंग की हेकड़ी निकाल दी। एक तरफ जहां भारत को भारी मतों से जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे बुरी हार चीन ने शायद आज तक कभी नहीं देखी होगी। कई लोग बताते हैं कि अब यूएन में भारत के अच्छे दिन आने लगे हैं। माना जा रहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र में चीन की अकड़ ढीली पड़ती जा रही है और भारत एक मजबूत दावेदार बनता जा रहा है। आज की वीडियो बेहद स्पेशल होने वाली है, जहां हम उस अखाड़े की बात करेंगे जिसमें भारत ने चीन को पटखनी देते हुए इतिहास रच दिया। आने वाले समय में भारत के पास न केवल वीटो होगा, बल्कि चीन की गर्दन भी भारत के मुट्ठी में समाई होगी, जिसके बाद भारत न केवल अक्साई चीन लेगा, बल्कि तिब्बत को भी आजाद कराकर चीन को उसकी औकात दिखाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक दिन अक्साई चीन वापस भारत में शामिल हो जाएगा या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर किस मामले में भारत को यह उपलब्धि मिली है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज हम क्लियर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हाईएस्ट यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में भारत को 4 साल के लिए चुना गया। जिस पोजीशन को पाने के लिए चीन तड़प रहा था, उसे भारत ने भयंकर विस्फोटक तरीके से जीत लिया है। भारत ने चीन को काफी पीछे धकेलते हुए यह साबित कर दिया है कि यूएन में अब उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली। यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में मुकाबला शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि चीन भारत को कांटे की टक्कर देगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो साफ साफ भारत ने एक तरफा बढ़त बनाते हुए चीन को चारों खाने चित कर दिया। भारत की जबरदस्त जीत को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूएन में चीन को इतनी बुरी हार हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर अगले 4 साल के लिए यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में भारत का जबरदस्त बोलबाला होगा और चीन के खिलाफ खुलकर धमाका भी होगा। दोस्तों, आप जरा स्क्रीन पर देखिए। डॉक्टर जयशंकर ने खुशी मनाते हुए कहा कि भारत ने अपने स्टैटिक्स, डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी एक्सपर्टीज के बदौलत इस मुकाम को हासिल किया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। इन तीनों पैरामीटर में चीन बुरी तरह से फेल हो गया और अब ये यूएन में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा। माना जा रहा है कि भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, लेकिन एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे स्थान पर बैठने के लिए चीन और दक्षिण कोरिया अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। भारत ने चीन को इतना बड़ा झटका दिया, जिसे देखकर जिनपिंग अपने अधिकारियों पर भड़क उठे। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे सदस्य के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन जानकार बताते हैं कि इस मामले में दक्षिण कोरिया चीन से काफी आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पहले राउंड में दक्षिण कोरिया को 23 वोट मिले थे, वहीं चीन को मात्र 19 वोटों के साथ भयंकर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। हालांकि चीन यूएई से आगे है, क्योंकि यूएई को मात्र 15 वोट मिले। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यूएई चीन को कांटे की टक्कर दे रहा है और मात्र 4 अंक से ही पिछड़ा हुआ है। लेकिन भारत की जीत सबसे बड़ी है, क्योंकि भारत को 53 में से 46 वोट मिले। आपको बता दें कि भारत का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ, जबकि अर्जेंटीना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए। इसका चुनाव जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल एवं इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अनुसार किया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान में अभी जापान और समाओ के साथ कुवैत और दक्षिण कोरिया सदस्य हैं, लेकिन अब की बार इसमें भारत के विस्फोटक एंट्री हो चुकी है और चीन अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर मुंह देख रहा है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिल पा रही। जापान और समाओ का कार्यकाल अगले साल और कुवैत और दक्षिण कोरिया का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4 सीटों वाले श्रृंखला में इस वक्त 2 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे, जिनमें भारत ने एक सीट पर जबरदस्त सफलता हासिल की और दूसरे सीट के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। हो सकता है कि चीन को यह दूसरा सीट भी ना मिले, जिसके बाद यूएनएससी में चीन का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगेगा और भारत का कद ताबड़तोड़ विशाल होने लगेगा। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकली कमीशन का शॉर्ट फॉर्म है यूएनएससी, जिसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाले यूएनएससी से कंफ्यूज मत करिएगा। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि यूएनएससी का 2 अलग अलग फुल फॉर्म क्या है। जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था, उसी साल यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकली कमीशन की स्थापना 1947 में हुई थी, जो कि ग्लोबल स्टैटिस्टिकली सिस्टम का सबसे बड़ा हार्डेस्ट बॉडी है। इस महत्वपूर्ण पद पर भारत का पहुंचना अपने आप में गर्वान्वित करने वाला एहसास दिलाता है। आपको बता दें कि स्टैटिस्टिकल कमीशन यूनाइटेड नेशन का एक अहम भाग है, जो पूरी दुनिया में चीफ स्टैटिस्टिशियंस को एक साथ लाकर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज में सही निर्णय लेने और उसे इम्प्लांट करने का काम करता है। स्टैटिस्टिकल कमीशन संयुक्त राष्ट्र के स्टैटिक्स डिवीजन का कार्यभार देखता है, इसलिए इसे यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का फंक्शनल कमीशन भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल कमीशन में कुल 24 मेंबर कंट्रीज होती हैं, जो चुनाव जीतने के बाद 4 साल तक अपना कार्यभार संभालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 मेंबर अफ्रीकन स्टेट से हैं, 4 एशिया पैसिफिक से हैं, ईस्टर्न यूरोप से 4, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट से भी 4 हैं। बाकी के 7 मेंबर वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से हैं। दोस्तों, यूएन और वीटो की खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में वीटो फॉर इंडिया लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं।